हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 79 डेज की वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि चाहे आप अंडरग्राउंड वायरिंग कर रहे हों या पट्टी वाली वायरिंग कर रहे हों, इन दोनों वायरिंगों को करते समय जो तार ले जाया जाता है, यानी कि स्विच बोर्ड से लेकर के आप बल्ब के पास तार ले जाते हैं या फिर पंखे के पास तार ले जाते हैं, तो कहीं कहीं पर आपने देखा होगा किसी रास्ते में बहुत ज़्यादा तार हो जाता है, किसी रास्ते में बहुत कम तार जो है कि रहता है। तो ये तारों का निर्धारण कैसे किया जाता है कि किधर कितना तार रहना चाहिए, किधर जो है कितना तार नहीं रहना चाहिए, कम ज़्यादा कैसे जो है कि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही शानदार जानकारी इसमें मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर दो कमरे बना रखा है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस साइड का जो कमरा है वो अलग कमरा है और इधर वाला जो कमरा है वो अलग है। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो है मेन बोर्ड है। मेन बोर्ड में यहाँ पर 2 MCB लगा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर जो कनेक्शन करेंगे 2 सर्किट में करेंगे। इसके लिए अलग सर्किट आएगा और इसके लिए अलग सर्किट जाएगा। एक सर्किट में 2 तार होगा, एक फेज और एक न्यूट्रल का। उसी तरीके से इसके लिए 2, यानी कि यहाँ मेन बोर्ड से टोटल 4 तार इधर की तरफ जाएगा। यहाँ पर एक DP MCB लगा हुआ है। ये 2 अलग अलग MCB है, एक कमरे के लिए एक MCB, दूसरे कमरे के लिए दूसरी MCB लगी हुई है। तो आपको सिर्फ इस वीडियो में यही समझना है कि यहाँ से यहाँ तक का यदि हम पाइप में पूछे कि कितना तार होगा, तो आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि इसमें कितना तार होगा, ये कितना तार है और क्यों है। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। इन सभी का जो कनेक्शन है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं L1 L2 यानी लाइट है या बल्ब है, तो 1 2 3 और 4 बल्ब इस कमरे के अंदर लगा हुआ है। और ये जो गोल वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये फैन बॉक्स यानी कि पंखे लगाने का ऑप्शन है। और इन सभी का जो कनेक्शन का वायर होगा, इनको सबको कंट्रोल जो किया जाएगा इस स्विच बोर्ड से किया जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस कमरे में 2 बल्ब लगा हुआ है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ये जो है पंखा का जो है कि फैन बॉक्स है और इधर स्विच बोर्ड है, यानी इन दोनों बल्बों का भी इसी के अंदर कनेक्शन होगा। और ये जो पंखा है उसका कनेक्शन भी यहीं पर होगा। और उसके बाद इधर के तरफ इस कमरे के अंदर इन्वर्टर वाला बोर्ड भी है, यानी कि हमको इन्वर्टर का जो कनेक्शन है इस बोर्ड में भी लाना है और इस बोर्ड में भी लाना है। एक बात और समझ लीजिएगा कि जो इन्वर्टर का तार आता है वह सभी स्विच बोर्ड के अंदर जाता है, ना कि इधर बल्ब और पंखे के लिए जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से जो आउटपुट वाला तार निकलेगा, फेज जो इन्वर्टर का एक तार निकलता है, वह एक तार या तो यहाँ जाएगा या फिर अन्य जितने कमरे रहेंगे जिनमें आपको लगता है कि यहाँ पर हमें इन्वर्टर का कनेक्शन करना है, तो उस बोर्ड के अंदर जो है कि आपको इन्वर्टर वाला वायर लेकर के जाना है। चलिए हम यहाँ से सर्किट को स्टार्ट करते हैं। हमारा 2 सर्किट में तार इधर के तरफ जाने वाला है, तो आपको ये बताना है, ये आप समझ लीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का यदि हम पाइप में पूछे कि कितना तार रहेगा, तो आपको बताना है कि इसमें सर्किट कितना जा रहा है। मतलब आपको पहले यही कंफर्म करना है कि सर्किट कितना जा रहा है। तो 2 सर्किट जा रहा है, एक सर्किट में 2 तार, तो 2 सर्किट में कितना तार, 4 तार, यानी कि इसमें से 4 तार हो करके यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने के बाद जो है अब इधर सबका बहुत सारा तार हो जाएगा। यहाँ आने के बाद हम समझेंगे कि और कितना तार यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए, बाहर से जो न्यूट्रल है या पोल वाला, वो यहाँ पर हमने जोड़ दिया और यहाँ से जो निकाला गया, निकाल करके हमने ये जो है इसको न्यूट्रल लिंक बोला जाता है। और यह जो आपका MCB बॉक्स रहेगा उसी के अंदर ये चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से फेज तार लेकर के आते हैं। फेज तार को हम लेकर आएंगे, यहाँ MCB के नीचे इन करेंगे और यहाँ से आउट करके ये दोनों MCB के नीचे हम यहाँ पर इन कर लेंगे। और उसके बाद एक एक MCB से अलग अलग हमारा फेज निकलेगा, यानी 2 फेज यहाँ से निकल गया। इन दोनों फेज को हम इस तरीके से लेकर के इधर के तरफ आएंगे। यहाँ तक हमारा एक फेज चला गया, दूसरा वाला फेज भी हमारा जा रहा है।
ये यहाँ पहुँच गया। अब आपको ध्यान रखना है कि एक फेज जो है इस कमरे के लिए है और दूसरा वाला फेज इस कमरे के लिए। तो दूसरा जो फेज था हम उसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ तक हम भेज देते हैं। इसका पूरा कनेक्शन कर लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम इस कमरे के लिए अलग से तार लेकर के चलेंगे, उसके बाद हम उधर का समझेंगे। यहाँ से हम न्यूट्रल वाला तार निकालेंगे। जब 2 फेज निकला है तो 2 न्यूट्रल भी निकलेगा यहाँ से, एक न्यूट्रल इस कमरे के लिए, दूसरा न्यूट्रल उस कमरे के लिए। तो यहाँ से एक न्यूट्रल ये निकल गया, इस तरीके से ये चला जाएगा, यहीं पर आकर के रुक गया। उसके बाद ये जो दूसरा न्यूट्रल है ये भी इसी के अंदर जाएगा इस तरीके से। ये जो न्यूट्रल है थोड़ा सा और आगे ले जा कर के हम इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब आपको समझना ये है कि न्यूट्रल तो हमारा यहाँ पर आ चुका है और फेज भी हमारा यहाँ तक आ चुका है। तो एक सर्किट तो हमारा ये हो गया, दूसरा सर्किट ये हो गया। तो दोनों सर्किट का मिला करके 4 तार हमारा इसके अंदर आ चुका है। यदि हम यह पूछे कि इसमें कितना वायर आएगा तो आपको कैसे गणना करना है, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि इस बोर्ड से हमें किसको किसको कंट्रोल करना है। तो बोर्ड से तो हमें इन चारों को कंट्रोल करना है, प्लस इसमें जो पंखा है उसको भी कंट्रोल करना है। तो 1 2 3 4 और एक पंखा मिलाकर कितना 5 हो गया। तो यदि हम सबको अलग अलग स्विच से करेंगे तो यहाँ पर 4 और पंखा मिला के 5 तार तो इनका इधर आएगा, एक एक सिर्फ आएगा, सिर्फ फेज नीचे आएगा। और सबका जो भी न्यूट्रल होगा यहीं पर जो न्यूट्रल है उसके ऊपर का सिर्फ इंसुलेशन तार के ऊपर से हटाएंगे और सभी न्यूट्रल को हम यहीं पर जोड़ देंगे। चाहे वो पंखा हो, चाहे ये चारों बल्ब हो, इन सभी का जो है तार यहीं पर आ करके जुड़ जाएगा। और बाकी जो फेज वाला तार होगा सब नीचे जाएगा, यानी 1 2 3 4 और एक पंखा, 5 तार जो है कि इन सभी वैद्युतिक उपकरणों का आ गया। और उसके अलावा जो है कि 2 तार फेज और न्यूट्रल का आएगा। तो 5 2 7 हो गया फेज न्यूट्रल, यानी जो मेन फेज न्यूट्रल है वो भी इसके अंदर आएगा। तभी तो यहाँ से हम बाकी चीज़ों को देंगे। न्यूट्रल इसके अंदर सिर्फ इसीलिए जा रहा है कि इसके अंदर इंडिकेटर लगेगा, सॉकेट लगेगा, तो न्यूट्रल की आवश्यकता होगी, इस वजह से इसके अंदर न्यूट्रल जा रहा है। यदि आपके बोर्ड में सॉकेट ना हो या फिर इंडिकेटर ना हो तो इसके अंदर न्यूट्रल ले जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल फेज जाएगा और फेज जो है स्विच के माध्यम से इन सभी के पास भेज दिया जाएगा। तो यानी 5 तार तो वैद्युतिक उपकरण के हो गए थे और 2 तार हमारा फेज न्यूट्रल हो गया, 5 2 7 हो गया। लेकिन अभी जो है एक तार और बढ़ेगा, किसका? इन्वर्टर वाला। ये जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर से सीधे रास्ता आपको देख करके लाना है कि यहाँ तक इन्वर्टर के रास्ते से लेकर के इस बोर्ड के रास्ते तक कौन सा रास्ता मिल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में कौन सा रास्ता मिल रहा है। तो हमको यही रास्ता मिल रहा है, तो इन्वर्टर से एक वायर आएगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के कितना? 5 तार वैद्युतिक उपकरण, 2 फेज न्यूट्रल और एक इन्वर्टर, 5 3 8 तार टोटल इसके अंदर आएंगे। उसी तरीके से हम इस लैंप की बात करें और यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें कि इसके अंदर कितना तार आएगा, तो इस लैंप के लिए ही केवल इसमें तार आएगा तो 2 ही तार होगा, इसके लिए भी 2 ही तार होगा, इधर भी 2 तार होगा या इधर भी 2 तार, मतलब सिर्फ यहीं तक ये 2 तार रहेंगे। उसके बाद जो है कि इनका कनेक्शन थोड़ा बदल जाएगा। चलिए हम इन सभी का देखिए, यहाँ से हम फेज तार लेकर के आएंगे, इस लैंप का यहाँ पर आ गया, इसका भी हम फेज लेकर के चले आते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से फेज लेकर के चले आएंगे इस तरीके से यहाँ, और इधर का भी फेज हम लेकर के चले आएंगे यहाँ पर। फेज जो है इस मेन फेज में बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, यानी कि इधर से जो फेज आया उसमें नहीं जुड़ेगा। ये सभी फेज हम चाहेंगे तो नीचे आ सकता है, लेकिन आपको यह बात इसमें समझ लेना है कि यदि आप वास्तव में इसका कनेक्शन करेंगे, किसी के मकान में इसका कनेक्शन कर रहे हैं, तो इन चारों जो बल्ब है, तो ये वाला बल्ब और ये वाला बल्ब अक्सर ही मिला करके एक स्विच से कर दिया जाता है। ये बल्ब और ये बल्ब, इनको मिला करके एक स्विच से कर दिया जाता है, यानी इन चारों को मिला करके 2 ही स्विच से जलाया जाएगा। एक स्विच से ये दोनों जलेंगे, एक स्विच से ये दोनों जलेंगे। यदि कस्टमर कहता है कि हमारे चारों बल्बों के लिए चारों अलग अलग स्विच लगाइए, तो चारों के लिए एक एक फेज जो है कि मतलब चारों का अलग अलग फेज यहाँ पर आएगा। लेकिन यदि आपको खुद अपने हिसाब से करना है तो इन दोनों को एक ही में जोड़ दीजिए, और जोड़ने का मतलब ये होता है कि इसका फेज और इसका फेज आपस में जोड़ करके एक फेज हो गया और ये नीचे आ जाएगा।
मेन फेज को हम इधर से ले लेते हैं, ये मेन फेज भी इधर आ गया, यानी इसी मेन फेज से स्विच, ये मेन फेज जो है स्विच में जाएगा, स्विच से यहाँ से होकर के पहुँचेगा तो इन दोनों बल्बों के पास पहुँच जाएगा। ये दोनों बल्ब क्या हो जाएंगे, जलने लग जाएंगे, एक ही साथ जलेंगे। उसके बाद थोड़ा न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं, सभी जो बल्ब है उन सभी का न्यूट्रल आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ से न्यूट्रल यहाँ पर ले लीजिए, इसका न्यूट्रल यहाँ पर ले लीजिए और इसका भी न्यूट्रल हम यहीं पर ले लेंगे। ध्यान रहे कि ये सभी जो न्यूट्रल है वह इसके लिए जो सर्किट आया है, यानी इस कमरे के लिए सर्किट का न्यूट्रल, मेन न्यूट्रल आया है, उसी में काट करके जोड़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दो जो है कि न्यूट्रल दिख रहा है, तो एक तो इसके लिए आ गया यानी कि इस बोर्ड के लिए चला गया, उसी को यहाँ पर हम थोड़ा सा इंसुलेशन उसके ऊपर से हटाएंगे और इन सभी तारों को, जितने भी न्यूट्रल थे सबको हम यहीं पर जोड़ देंगे। तो इस तरीके से सभी का न्यूट्रल जुड़ गया और यहीं पर एक थोड़ा सा लंबा तार ऐसे निकाल देंगे। ये तार जो है पंखे का न्यूट्रल हो गया, बाकी सब जो है कि मेन न्यूट्रल नीचे की तरफ आ गया। अब जो है इन दोनों का मिला करके हमारा एक फेज ये आ गया, इन दोनों का मिला करके हम एक फेज ले लेंगे, यानी कि ये जो फेज तार है ये और इसका ये, इन दोनों को हमने आपस में जोड़ा और जोड़ने के बाद हम इस तरीके से यहाँ पर लेकर के चले आएंगे। तो ये L1 मतलब लाइट 1 मतलब इन दोनों का मिला के एक हो गया, ये जो है कि L2 यानी दूसरे वाले लाइट का हो गया। और यहीं पर एक जो पंखा वाला जो है कि पंखे के लिए जो फेज जाएगा, वो जो न्यूट्रल निकला था उसी के साथ हम एक फेज ले लेंगे। इस तार को ऊपर कहीं नहीं जोड़ना है, बस इधर से लेकर के आना है और इसको हम नीचे की तरफ लेके चले आएंगे। ये हो गया फैन और यहाँ पर हमारा फेज और न्यूट्रल हो गया, ये फेज और ये वाला न्यूट्रल हो गया, यानी कि 2 तार ये और 3 तार ये, कितना हो गया, 5 हो गया। और उसके बाद एक इन्वर्टर का भी तार आएगा, तो इन्वर्टर का तार के लिए हम यहीं पर से एगो तार ले लेते हैं और यह भी हम रेड वाले से ही ले लेते हैं। यहाँ पर इन्वर्टर का वायर, इधर इन्वर्टर है तो हमारा तार इधर ही से आएगा, तो यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेंगे, तो ये इन्वर्टर का वायर हो गया। फ्रेंड्स, हम आपको सिर्फ यही सिखाना चाह रहे हैं कि इसमें इस पाइप में कितना तार आएगा, वो कहाँ से आएगा, वो उस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो आप इस तारों को देखेंगे तो घबरा जाएंगे। तार को देख करके घबराना नहीं है, आपको ट्रिक सीखना है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, किस पाइप में कहाँ से कितना तार बढ़ रहा है, कहाँ से कितना तार घट रहा है, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। तो इस कमरे का हमने टोटल कनेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे का कनेक्शन हमको यानी कि इस कमरे का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर एक हमारा फेज था, मेन फेज, यानी कि यहाँ से जो गया था वो फेज इधर हम लेकर के यहाँ पर आ जाएंगे और वही जो है कि न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल को हम लेकर के इधर के तरफ आ जाएंगे। एक और इधर रेड कलर का वायर आपको दिख रहा है, यह जो तार है यह इन्वर्टर का तार है और यह सीधे सीधे हमारे इस इन्वर्टर वाले बोर्ड से ऐसे होते हुए निकल जाएगा। इस बोर्ड में इस तार को नहीं जोड़ना है, यहाँ से सिर्फ निकालना है और इस तार को जो है, ये जो तार आप देख रहे हैं यहाँ पर आया है, इसमें इन्वर्टर जब यहाँ पर लगेगा तो इसका 5 पिन सॉकेट पीछे जो रहता है उसमें जो दाहिना साइड है उसी साइड में ले जा करके हम इस तार को लगा देंगे एक टॉप के माध्यम से। टॉप यानी प्लग टॉप जो होता है उसके एक साइड में आप इस तार को जोड़िए और लाइन वाले साइड में जोड़िए ताकि हम इसमें लगाएं तो वो लाइन वाले में ही यानी दाहिने साइड जा करके वो लग जाए। और उसी तरह से इसका जो मेन फेज और न्यूट्रल है, यहाँ से फेज कट के इधर नीचे भी आएगा और ये फेज जो है कि सीधा सीधा हमारे इस बोर्ड के लिए आ गया और ये जो फेज है ये नीचे भी चला जाएगा। मतलब इस कमरे के लिए जो फेज न्यूट्रल आया है अब उसी से हम कट पिट करने वाले हैं। और वहीं बात करें हम न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल भी यहाँ पर कटेगा और कटने के बाद इधर के तरफ आ जाएगा, यानी कि इस वाले पाइप के अंदर यहाँ से जो इन्वर्टर वाला बोर्ड का पाइप है इसमें 3 तार जाएगा, एक तो फेज, एक न्यूट्रल जो कि हमारे इन्वर्टर को चार्ज करने यानी बैटरी को चार्ज करने के लिए फेज न्यूट्रल जाएगा, और एक जो है इन्वर्टर से जो फेज है उसको ले करके इधर के तरफ इस कमरे में और इस कमरे के लिए भी आना है। तो इसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रल तो यहाँ पर कटा हुआ है, न्यूट्रल को भी हम नीचे के तरफ ले करके चले आते हैं और वापस हम यहाँ पर ये जो इन्वर्टर है इसको भी यहाँ से हम कट करेंगे और यहाँ से एक तार और लेकर के चले आएंगे। तो ये इन्वर्टर का हो गया, एक फेज हो गया और एक न्यूट्रल हो गया, 3 तार अभी आ गया। अभी जो है एक पंखे का तार आएगा, एक इस बल्ब का, एक इस बल्ब का, यानी कि
इस तरीके से 3 तार और नीचे की तरफ आएगा। लेकिन इनका न्यूट्रल किस तरीके से कहाँ पर एडजस्ट करना है उसको आप समझिएगा। तो यहाँ से आपको 2 तार लेना है, यहाँ से भी 2 तार लेकर आना है। तो इसका जो न्यूट्रल वाला तार होगा, न्यूट्रल में जा करके इसके न्यूट्रल में जुट जाएगा और यहीं से एक ही तार इधर नीचे की तरफ आएगा और यह जो आएगा तार उसको इस न्यूट्रल में, जहाँ पर न्यूट्रल कटा हुआ था उसी में ले जा करके हम जोड़ देंगे। बाकी जो है इसका जो फेज वाला तार था इसको हम डायरेक्ट ले करके सीधे ही हम पहुंच जाएंगे इस बोर्ड में, क्योंकि इसी फेज तार से हमें इस बल्ब को इस स्विच के माध्यम से इसको जलाना है। और वहीं पर हम इसका तार का बात करें तो यह भी तार सीधे सीधे हमारे इस बोर्ड के अंदर आ जाएगा। तो इस पाइप में 3 तार हो गए और उसके बाद अभी भी यहाँ पर एक और तार लेकर के नीचे की तरफ जाना है, वो है पंखे का तार। तो पंखे वाला तार हम इस तरीके से फेज निकाल लेते हैं और पंखे का तार भी इसके अंदर चला गया। और उसके बाद जो है कि न्यूट्रल का तार यहीं पर हम जो है काटे हुए हैं वहीं से हम थोड़ा सा इसे बढ़ा लेंगे, यानी ये जो 2 तार है ये पंखे के लिए तार निकल गया। यहाँ पर 2 तार पंखे के लिए, इधर 2 तार आपके लाइट 1 के लिए, 2 के लिए, मतलब सभी बल्ब के लिए 2-2 तार यहाँ पर देख रहे हैं। पंखे के लिए 2 तार हो गया, बाकी इधर के तरफ बहुत सारा तार आ गया। तो बहुत सारा तार में 3 गो तार फेज, न्यूट्रल और इन्वर्टर हो गया, 3 गो मेन। और उसके बाद जो है कि इन सभी का एक एक स्विचों का अलग अलग, मतलब एक एक बल्बों का अलग अलग स्विचों के लिए एक एक तार जो है कि नीचे की तरफ आया हुआ है। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको ये कनेक्शन समझ में आ गया होगा, किस तरीके से कहाँ पर तार बढ़ाना है, कहाँ पर तार घटाना है। फ्रेंड्स लास्ट में आपको एक सवाल हम पूछने वाले हैं, उस सवाल को ज़रूर आप रिप्लाई कीजिएगा। यदि आपको यह वीडियो समझ में आई है तो आप उस सवाल का जवाब बिल्कुल ही सही तरीके से दे पाएंगे। वह सवाल क्या है, तो मान लेते हैं कि हमारा यही बोर्ड है, इस बोर्ड से एक पाइप इस तरीके से हम अलग से लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर एक बल्ब है, एक बल्ब यहाँ पर, एक बल्ब यहाँ पर, ये 3 बल्ब है। तीनों बल्बों को कुछ इस तरीके से आपस में पाइप के द्वारा जोड़ा गया है और एक पाइप ऐसे आकर के यहाँ पर मिली हुई है। अब आपको बताना यह है, इन तीनों बल्बों को 3 अलग अलग स्विचों से इसी बोर्ड से हमें कंट्रोल करना है। तो आपको बताना यह है कि तीनों बल्बों का जो तार है मिला करके इसमें कितना तार आएगा। न्यूट्रल भी रहना चाहिए, फेज भी रहना चाहिए। तो न्यूट्रल आपको पता है कि सबका मिला के एक ही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको बताना है कि इस जगह पर यानी इस पाइप में कितना वायर होगा। यदि आपने वीडियो ढंग से देखा होगा तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। यदि आपने वीडियो सही तरीके से नहीं देखा है तो आप एक बार और शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आप इस सवाल का जवाब सही से दे पाए। यदि आपने इस सवाल का जवाब सही से दे दिया तो समझिए वायरिंग का जो फार्मूला था, वायरिंग करने का फार्मूला हमने आपको बहुत ही आसानी तरीके से बता दिया है। यदि आप समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं समझ सकते हैं तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा कि आपको किस जगह पर क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई है। और एक बात और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर ये सब जो है कि क्या है, पाइप है। तो अंडरग्राउंड वायरिंग में पाइप रहता है, तो पाइप के भीतर तार को कैसे पहुंचाया जाता है, सब कुछ तो मान लेते हैं ऐसे ऊपर ऊपर दिख रहा था, हमने खींच दिया। तो आपको तार कैसे इस पाइपों के अंदर डालना है, तो तार डालने के लिए एक आता है स्टील वायर। स्टील वायर को क्या करना है, इसमें मान लेते हैं पाइप में पहले से तार तो रहेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, पहले से इधर से स्टील वायर डालिए। क्योंकि हमको तार इधर से उधर खींचना है तो हम यहाँ से तार को इधर के तरफ डालेंगे और डाल करके इधर से 4 तार को इधर के तरफ खींच लिया जाएगा। और वो तार कैसे खींचे जाएंगे, तो यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 ये 4 तार है, चारों को आपस में टेप मार दीजिए। इधर से आपका स्टील वायर आ रहा है, इसको ऐसे टेढ़ा कर लीजिए। आगे आने के बाद इसको टेढ़ा कीजिए और ये जो टेढ़ा वाला हिस्सा है इसको कुछ इस तरीके से डाल के इसमें फंसा दीजिए। फिर ऊपर से एक और टेप मार दीजिए। एक लोग इधर से ढकेलेंगे, इधर से एक लोग खींचेंगे, सभी तार जो है कि इस साइड आ जाएगा। एक और चीज़ बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि हम वायरिंग जब कर रहे हैं तो शुरुआत कहाँ से किया जाए। जरूरी नहीं कि आपको मेन बोर्ड से शुरुआत कर, मेन बोर्ड तक जो तार आता है वो एकदम लास्ट में आता है। शुरुआत आपको किसी न किसी एक कमरे से करना है और कमरे का सबसे लास्ट पॉइंट जहाँ पर होता है वहाँ से शुरू। जैसे आप बोर्ड से भी नहीं शुरू करेंगे, जहाँ पर ये बल्ब लगा है चाहे पंखा लगा है वहीं से आप शुरुआत करेंगे। जैसे हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, 2 गो तार यहाँ पर भेजेंगे, 2 गो इधर से भेज दिए यहाँ पर, 2 गो तार यहाँ से, 2 गो तार यहाँ पर भेज दिया। सब टोटल मिला के कितना, 4 दूना के 8 गो तार
तार आ गया। 4 दूना के 8 जो तार आया है सभी का न्यूट्रल मिला के यानी कि चारों का न्यूट्रल 4 हो जाएगा। सबको आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद इधर से जो मेन न्यूट्रल आएगा उसी में जोड़ करके उसको काम खत्म कर देना है। और चारों का जो फेज होगा, यदि आपको लगता है कि 2 को मिला के एक स्विच से करना है तो इसका फेज मिला के एगो तार नीचे लाइए। यदि आपको लगता है कि दोनों का अलग अलग स्विच से लाना है तो सभी का जो है कि आप अलग अलग तार भी लेकर के नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सभी बातें हमने जितना भी हो सकता है, जितना भी संभव है, हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। और यह वायरिंग का लास्ट वीडियो था, लेकिन वायरिंग का कोर्स खत्म नहीं हुआ है। अभी और भी सारी चीज़ें इस वायरिंग के अंदर आपको बताई जाएगी, जैसे कि तार का मोटाई वगैरह कितना रखना है, सामान का लिस्ट आपको कैसे पता करना है, वायरिंग करते समय आपको कौन कौन सा टूल्स का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो कनेक्शन वाली बात थी वो यहीं तक हमने समाप्त कर दिया। कनेक्शन के बाद अन्य जो जानकारियाँ होती है जो कि बहुत आसानी से किसी को नहीं मिल पाती है, जैसे आपको सामान का लिस्ट पता करना है तो वायरिंग का लिस्ट कौन बताएगा, कोई नहीं बता पाता है। आप वो अपने से बनाते हैं तो हो सकता है शुरुआत में कुछ भूलेंगे, कुछ सही होगा, तो करते करते कुछ दिन के बाद आपको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन आपको पहले ही से समझ में आ जाए उसके लिए आपको हमारी ये कोर्स की पूरी वीडियो देख लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।